दोस्तों अप्रैल 2024 आ चुका है। ऐसे में अप्रैल 2024 के अंदर पासपोर्ट बनवाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस होगा और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन से नियमों में संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट्स को ऐड किए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट में हटाया गया है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे स्पेशली वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और उन्होंने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है और वो लाइफ में बिल्कुल पहली बार जो है फर्स्ट टाइम अपना पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है 2024 के अंदर और अब जो है भारत सरकार चाहती है कि लोगों को और सहूलियत दिया जाए, चीज़ों को आसान बनाई जाए और लोगों को फालतू में दौड़ना ना पड़े और जल्दी से जल्दी मतलब होपफुली 1 हफ्ते 7 दिनों के अंदर अंदर जो है आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर पे आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए जो प्रोसेस है यहाँ पे टोटल 3 प्रोसेस को यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है पासपोर्ट बनवाने के लिए। पहले जो है काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेसेस हुआ करती थी, तो अब उसको घटाकर यहाँ पे टोटल 3 प्रोसेस किया गया है, जिसमें नंबर 1 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है गाइस, वो होता है एप्लीकेशन का। दोस्तों पासपोर्ट का एप्लीकेशन जो है, भले आप न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, री इशू के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या फिर आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के सारे जो भी तरीके थे अब उसको ख़त्म कर दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप ऑफलाइन फॉर्म भर के अपने पासपोर्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने ऑफलाइन सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि दलाल लोगों से पैसे ऐंठ लेते थे, बहुत तरह की शिकायतें आ रही थी फ्रॉड्स का। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब पासपोर्ट जो है अप्लाई करने का जो तरीका है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है और पासपोर्ट सेवा वेबसाइट जो है आप केवल वहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से कोई भी दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आप या तो खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े में जाके करवा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही सेम ऑनलाइन होने वाला है। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं पेमेंट्स का। ठीक है, पेमेंट आपको 1500 रुपये जो है वो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए, वही 1500 रुपये प्लस 2000 जो है ये आपको तत्काल पासपोर्ट के लिए पे करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2000 रुपये एक्स्ट्रा जो तत्काल फी होती है ये आपको अप्लाई करते समय नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट के टाइम में आपको आरपीओ के अंदर पे करना होगा। मतलब ये कि आपको पासपोर्ट अप्लाई करते समय सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों पहला जो इसका पार्ट है अप्लाई करने का, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आपको एक एक चीज़, एक एक डिटेल आपको बिल्कुल एक्यूरेट भरना होगा। लाइक आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका एड्रेस विथ एरिया पिन कोड। आपको डिट्टो वही सेम स्पेलिंग, सेम कॉमा, सेम लाइन भरनी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसे कि आधार कार्ड को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो आपका इस नाम का जो भी स्पेलिंग है आप बहुत ही ध्यान से डबल क्रॉस चेक करके जो है आप वेबसाइट पे फिल करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप उसको वहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, तो लाइक वाइज आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है अपना ये आपको इंटर करना है बिल्कुल सही सही, क्योंकि यहाँ पे आपने एप्लीकेशन में एक बार जो डेटा फिलअप कर दिया वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट के जो डेटाबेस है वहाँ पे चला जाता है। बाद में इसमें करेक्शन करवाना बहुत मुश्किल है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको फालतू में परेशानी का सामना करना पड़े, बाद में आपको परेशानी हो। इसीलिए आप एक एक लाइन को, एक एक डिटेल को काफ़ी अच्छी तरीके से डबल क्रॉस चेक करके फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने फॉर्म भर के पेमेंट कर दिया तो आपका पहला लेवल कंप्लीट हो चुका। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो दूसरा लेवल होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप किसी और से भी फॉर्म भरवा सकते थे, अपने किसी रिश्तेदार से, साइबर कैफे से, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट होना जरूरी होगा। यहाँ पे होगा दोस्तों आपका फिजिकल अपॉइंटमेंट। फिजिकल अपॉइंटमेंट इन द सेंस कि आपको वहाँ पे सशरीर वहाँ पे मौजूद होना होगा और आप अप्लाई करते समय जो भी आप अपना नज़दीकी आरपीओ या फिर पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर पीएसके, आपका नज़दीकी में जो भी आपका जो पासपोर्ट सेंटर होगा वहाँ पे चूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक टाइम और स्लॉट चूज़ करने का ऑप्शन होगा, तो आप अपने सुविधा के अनुसार आप अपना फेवरेट टाइम या फिर स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है,
तो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट का डेट होगा, शेड्यूल होगा, आपको आधा घंटा पहले जो है वहाँ पहुँच जाना होगा और वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, ध्यान रखें कि कोई भी आपके साथ कोई आपका अटेंडेंट वहाँ पे एंट्री उसका नहीं होगा, आपको ही जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो भी आप जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको कैरी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कैरी करना है आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा आपको कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं अप्लाई करना ले जाना है। अगर आपने ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपने 10वीं की मार्कशीट ले जानी होगी ओरिजिनल फॉर्म में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे वो सभी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी फोटोकॉपी, जेरोक्स या फिर आप मोबाइल फ़ोन में नहीं चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल या फिर डिजी लॉकर के भरोसे ना रहें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। हालांकि डिजी लॉकर कहीं कहीं अलाउ है, वहाँ पे चल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड के साथ साथ आपको अपना ओरिजिनल 10th की मार्कशीट कैरी करनी होगी। वहाँ पे दोस्तों आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, मतलब आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है जो कि आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे आपकी एक लाइव फोटोग्राफी की जाती है DSLR कैमरा से, ताकि पासपोर्ट के अंदर जो आपकी फ़ोटो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहे। उसके बाद गाइज वहाँ पे जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद आपका फोटोग्राफ होगा। वहाँ पे जो अटेंडेंट होंगे, जो भी पासपोर्ट कर्मचारी होगा, वो आपका एक एक डिटेल जो है क्रॉस चेक करेगा। वो आपको एक बार फिर से दिखा देगा कि अगर कुछ संशोधन करना है, कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप 50 रुपये पे करके आप SMS अलर्ट की फैसिलिटी ले सकते हो। फ़ायदा इसका ये होगा कि जैसे जैसे आपका पासपोर्ट का जो भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके सारे अपडेट्स आपको SMS से आते रहेंगे कि आपका पासपोर्ट का एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा, पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, आपको 50 रुपये वहाँ पे कैश में पे करके आपको ये SMS अपडेट वाली जो फैसिलिटी है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइज वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट पूरी हो जाने के बाद, जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिजिकल अपॉइंटमेंट सब कुछ हो गया, तो आपने लेवल 2 कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे लेवल 3 की मैं बात करूँगा गाइस। तो ठीक है, तो पहला आपका अप्लाई हो गया, दूसरा अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, अप्लाई और अपॉइंटमेंट के बीच की जो टाइमिंग है आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि इतना दिन मुझे लग रहा है, क्योंकि मेन जब पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू भी उसी दिन होता है जब आपका फिजिकल अपॉइंटमेंट होगा। तो सपोज करो कि आपका 1 तारीख को आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, तो आपका पासपोर्ट बनने में जो भी समय लगेगा वो उस 1 दिन से ही, 1 तारीख से ही काउंट होगा। आपने कब फॉर्म भरा था उसका यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने एप्लीकेशन में जो भी अपना एड्रेस दिया है और आपके एड्रेस के अंदर जो भी आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा, जिस पुलिस थाने के अंदर में आपका एड्रेस होगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि ये पासपोर्ट के आवेदक हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन करना है। दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है पासपोर्ट बनवाने में, क्योंकि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो गया, पुलिस ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे बाकायदा चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से कि ये जो एप्लीकेंट है इसके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, कोई FIR तो नहीं है, कहीं ये जमानत पे तो बाहर नहीं है, सिटीजन है या नहीं है इंडिया का, कहीं कोई बांग्लादेशी तो नहीं है। तो तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का अपना एक LIU टीम होता है, उनका अपना एक इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे वो ये चेक कर लेते हैं कि आपका सिटीजनशिप क्या है और किस तरीके से आप यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं या नहीं है। तमाम चीज़ें हो जाने के बाद जो है आपको पुलिस कॉल करेगी और उसके बाद जो है बाकायदा आपसे वो फिजिकली मिलेगी, फिर से आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। उसके बाद जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट वो आगे फॉरवर्ड करेगी SP ऑफिस को, और जैसे ही SP ऑफिस में आपका फाइल पुलिस वेरिफिकेशन का जाएगा, उसके बाद आपको अपडेट्स आते रहेंगे, SMS के थ्रू आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे कि कब कब आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा और किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अगर आपने ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपका मार्कशीट होगा वो अटेस्टेड होने के लिए, ठीक है, अब वो भी ये भी तो चेक करेंगे ना कि आपने जो मार्कशीट दिया है ये कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं ओरिजिनल मार्कशीट ही तो नहीं है। तो इसके लिए जो आपका स्टेट बोर्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने बिहार बोर्ड का मार्कशीट दिया है तो ये बिहार बोर्ड ऑफिस जाएगा। आपने यूपी बोर्ड का मार्कशीट दिया है तो ये यूपी में इलाहाबाद जहाँ पे ये बोर्ड ऑफिस है। कहने का मतलब ये कि जो भी आपने बोर्ड दिए, जिस बोर्ड का आपने मार्कशीट दिया होगा वो वहाँ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को कि आप ECNR पासपोर्ट ही अप्लाई करो। खैर, तो जैसे ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, पहला तो आपका रिकॉर्ड सारा
PSK के अंदर है, RPO के अंदर है, जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है। दूसरा आपका जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट जो है पॉजिटिव रिपोर्ट पास होकर वो वहाँ पे RPO के अंदर जाता है। और तीसरा जैसे ही आपका मार्कशीट अटेस्टेड होकर बोर्ड ऑफिस से आएगा, जब तीनों एक साथ मिलेंगे तभी आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा कि योर पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज़ बिन ग्रांटेड, और जो भी पासपोर्ट आगे प्रिंटेड होगा, लेमिनेशन होगा, उसके बाद जो है आपके घर पे जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका ये SMS आता है कि आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग होने गया है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वाया स्पीड पोस्टमैन जो है आपके एरिया का, वो आपके घर पे आपका पासपोर्ट लेकर आएगा। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कुरियर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने जो एड्रेस दिया था पासपोर्ट बनवाते समय, उसी एड्रेस पे जो है पोस्टमैन जो है आपका पासपोर्ट का इन्वेलप है वो लेकर आएगा। ध्यान रखें कि आप उस समय मौजूद रहें अपने घर पे, क्योंकि किसी और को हैंड ओवर नहीं करता है, और ना ही जो पासपोर्ट का इन्वेलप होता है उसके ऊपर कोई मोबाइल नंबर होता है कि वो आपको कॉल कर सके, आपको बता सके, आपसे पूछ सके। ठीक है, तो मेक श्योर आप SMS अपडेट जो भी आते हैं उसको रेगुलर चेक करते रहें, और जिस दिन जो है इंडिया पोस्ट की ओर से आउट फॉर डिलीवरी का SMS आएगा, उस दिन आप अपने घर पे मौजूद रहें ताकि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर सकें। तो गाइज ये थे 3 महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पासपोर्ट बनवाने में, और ये पूरा प्रोसेस है जो कि मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है, और इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके मन में कुछ और सवाल है, या फिर आप पासपोर्ट बनवाने में कुछ और दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे इस में अपना कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी हेल्प करने में। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अब आप बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।